हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर पम्पकिन और आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर स्पीक नो इविल के कहानी के ऊपर, जिसमें एक डेनिस फैमिली की इटली की ट्रिप बदल जाती है किसी डरावने सपने में। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक डेनिस फैमिली से। बियॉन, उसकी पत्नी लुइस और उनकी छोटी बेटी एग्नेस, जो इटली घूमने आए थे। वो लोग पूल के पास मजे कर रहे होते हैं। एग्नेस पूल में खेल रही थी और बियॉन और लुइस पूल के किनारे चेयर में बैठे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनसे चेयर मांगता है। हालांकि चेयर एग्नेस की थी, लेकिन बियॉन बिना कुछ कहे चेयर उस आदमी को दे देता है। अगले दिन ये फैमिली इटली के मशहूर जगह टस्कनी घूमने जाती है। घूमते वक्त एग्नेस अपने रैबिट वाले टॉय को खो देती है। बियॉन उसे ढूंढने जाता है और उसे वो टॉय एक दीवार के ऊपर मिल जाता है। वापस आते समय बियॉन देखता है कि एक अनजान आदमी और एक औरत लुइस से बात कर रहे हैं और ये वही आदमी है जिसने कल पूल के पास से उससे चेयर मांगी थी। ये आदमी अपना नाम पैट्रिक बताता है। पैट्रिक भी अपने वाइफ कैरिन और बेटे एबल के साथ घूमने आए थे। वो लोग नेदरलैंड से आए थे। लुइस एबल से बात करने जाती है, लेकिन एबल कुछ नहीं बोलता। तब पैट्रिक बताता है कि एबल को एक रेयर बीमारी है, जिसकी वजह से उसे बोलने में परेशानी होती है। इस बीमारी में लोग बिना जीभ के या बहुत छोटी जीभ के साथ पैदा होते हैं। दोनों फैमिलीज मिलकर लंच करते हैं। लंच के दौरान पता चलता है कि लुइस वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी फिश खा लेती है। बातों बातों में पैट्रिक अपने आप को डॉक्टर बताता है। रात को सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर बियॉन और उसकी फैमिली अपनी छुट्टियां मनाकर वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद उनको एक मेल आता है। उसमें उनकी दोनों फैमिलीज के साथ खींची हुई एक फोटो होती है। फोटो के पीछे एक प्यारा सा नोट लिखा था। पैट्रिक की फैमिली लिखती है कि बियॉन, लुइस और एग्नेस को मिस कर रहे हैं। साथ ही पैट्रिक उन सभी को खुद अपने घर पर बुलाता है। आखिर ऐसा क्या खास हुआ इन 2 दिनों में कि मिस करने लगे? बियॉन और लुइस क्या करते हैं? 8 घंटे की लंबी ड्राइव करके पैट्रिक के घर पहुंच जाते हैं। पैट्रिक का घर शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर होता है। वहाँ पहुंचते ही कैरिन पहले सभी को उनका कमरा दिखाती है। बियॉन और लुइस का बेडरूम ठीक ठाक होता है, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा। जब बात एग्नेस की आती है तो कैरिन एग्नेस को एबल के रूम में सोने देती है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। एग्नेस का बेड जमीन पर बना होता है। लुइस को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। अब डिनर का वक्त आता है। लुइस वेजिटेरियन थी, लेकिन पैट्रिक उसे मीट का टुकड़ा खाने के लिए कहता है। लुइस खाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी पैट्रिक का मन रखने के लिए वो टेस्ट कर लेती है। डिनर के बाद बियॉन थोड़ा बाहर टहलने निकलता है। उसे घर के पीछे एक स्टोर रूम दिखता है, तो वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी पीछे एबल आ जाता है। एबल अपना मुंह खोलकर बियॉन को दिखा रहा था। पैट्रिक ने पहले बोला था कि उसकी जीभ छोटी है, लेकिन देखकर लगता है कि जैसे किसी ने उसकी जीभ काट दी हो। इतने में पैट्रिक एबल को आवाज लगाता है, तो एबल भागते हुए घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे सभी बाहर खुले मैदान में घूमने जाते हैं। वह एक स्लाइड थी, तो एग्नेस उस स्लाइड को ट्राई करना चाहती थी, लेकिन एबल स्लाइड से नहीं हट रहा था। लुइस उससे बात करती है, बट एबल कोई जवाब नहीं देता। तब पैट्रिक गुस्से में एबल को स्लाइड से हटाता है, फिर उसे सॉरी भी बुलवाता है। रात को सब डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये डिनर सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, बच्चे घर पर ही रहेंगे। लुइस अपनी बेटी एग्नेस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर कैरिन ने बेबी सीटर मुजाहिद को पहले ही बुला लिया था। तब उन्हें ना चाहते हुए भी बच्चों को छोड़कर डिनर करने जाना पड़ता है। वो रेस्टोरेंट उनके घर से कुछ मील दूर था। वहाँ पैट्रिक जानबूझकर ऐसा खाना ऑर्डर करता है जिसमें कि मीट होता है, जबकि लुइस वेजिटेरियन थी। लुइस को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन पैट्रिक उसके फीलिंग्स को इग्नोर करके उसके वेजिटेरियन होने पर भी ताना मार देता है। डिनर के दौरान पैट्रिक ज्यादा ही शराब पी लेता है और सभी के सामने कैरिन के साथ बेशरम तरीके से फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर बियॉन और लुइस दोनों को अजीब लगता है। खाना खत्म होने के बाद पैट्रिक चालाकी से बिल बियॉन को देकर उसे ही पैसे दिलवा देता है, पर डिनर तो पैट्रिक की तरफ से था ना। फिर जब सब वापस जा रहे होते हैं, पैट्रिक गाड़ी को लहराते हुए चला रहा था और गाड़ी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक भी बज रहा होता है। ये सब लुइस के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। रात को जब एग्नेस अपने मॉम डैड के पास सोने के लिए बार बार पुकार रही थी, तब बियॉन और लुइस बिजी थे, तो वो एग्नेस को इग्नोर करते हैं। सुबह जब लुइस उठती है तो वो देखती कि एग्नेस पैट्रिक के रूम में थी और पैट्रिक नेकेड था। ये देखकर वो बियॉन को जगाती है और पूरी फैमिली वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद एग्नेस को याद आता है कि उसका प्यारा रैबिट डॉल कहीं घर में ही छूट गया है। एग्नेस रो रही थी, इसलिए बियॉन गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ लेता है। घर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो डॉल गाड़ी में ही थी। जब फैमिली वापस घर लौटते हैं तो पैट्रिक और कैरिन उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसे अचानक जाने की वजह क्या है।
बियॉन सीधा कुछ नहीं कह पाता, इसीलिए लुइस खुद ही बताती है कि लुइस वेजिटेरियन है, फिर भी उसे मीट खाना पड़ा। फिर रेस्टोरेंट में उन दोनों के सामने ही फ्लर्ट करना, दारू पी के गाड़ी चलाना, और हद तो तब हो जाती है जब उन्होंने एग्नेस को अपने रूम में सुला दिया था। तब कैरन कहती है कि लुइस वेजिटेरियन है, ये वो भूल गई थी, तो उसे एक बार बोलना चाहिए था, और कहती है उस रात एग्नेस बहुत रो रही थी, तब तुम लोग कहाँ थे। खैर पैट्रिक उन्हें रुकने के लिए मना लेता है। लुइस और कैरन घर के आंगन में काम करती है, जबकि बियॉन और पैट्रिक बाजार जाकर सामान खरीदते हैं। रास्ते में बियॉन और पैट्रिक के बीच अच्छी बातचीत होती है। बियॉन अपने दिल की बात बताता है कि वो अपने जज्बात को छुपाता रहता है, जिसकी वजह से वो खुल के कोई चीज नहीं कर पाता। पैट्रिक उसे एक खाली जगह में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों चिल्लाने की थेरेपी करते हैं, मतलब अपने अंदर के गुस्से और दुख को जोर से चिल्लाकर बाहर निकालते हैं। बाद में लुइस जब किचन में काम करती है अपनी उंगली को काट लेती है, तब उन्हें पता चलता है कि पैट्रिक ने उनसे झूठ बोला था। वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, बल्कि बेरोजगार है। पैट्रिक को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करता। ये सच सुन के बियॉन और लुइस को बहुत हैरानी होती है। खाने के बाद बच्चे एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जो उन्होंने साथ मिलकर सीखा था। लेकिन जब एबल गलती करता है तो पैट्रिक उसके साथ बहुत ही सख्ती से बर्ताव करता है। वो गुस्से में आकर एक मग दीवार पर फेंक देता है। वो मग बियॉन और लुइस ने गिफ्ट में दिया था। एबल फूट फूट के रोने लगता है। उस रात बियॉन को बाहर एबल की रोने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तब उसे वही स्टोर रूम मिलता है। इस बार वो रूम खुला था। वो अंदर जाता है तो उसे खाली लगे जो कैमरास का बड़ा सा कलेक्शन मिलता है। रूम की दीवारें फोटोज से भरी हुई होती है, जिसमें पैट्रिक और कैरन दूसरे कपल्स के साथ दिखते हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, और वो फोटोज उनके फोटो से बिल्कुल मिलते जुलते थे। ये देखकर बियॉन को पता लगता है कि पैट्रिक और कैरन असल में सीरियल किलर्स है। उनका एक पैटर्न है, पहले वो ऐसे फैमिलीज को ढूंढते हैं जो उनकी तरह है, फिर उनसे दोस्ती कर लेते हैं, बाद में उन्हें अपने घर बुलाते हैं। कुछ दिन बाद वो माँ बाप को मार देते हैं और उनके बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं, और वो बच्चे की जीभ को काट देते हैं ताकि बच्चा कुछ ना बोल पाए। बाद में जब उन्हें नई फैमिली मिल जाती है तो पुराने वाले बच्चे को भी मार देते हैं, और ये बात प्रूव कर रहा था एबल की तैरती हुई लाश। बियॉन अपनी फैमिली को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो लुइस को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो लोग वहाँ से निकल ही जाते, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाता है, तो बियॉन मदद ढूंढने के लिए आसपास देखने जाता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलता। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली पैट्रिक के कार में बैठी है। पैट्रिक उनका पीछा कर रहा था और लुइस को ये झूठ बोला था कि बियॉन ने उसे मदद के लिए कॉल किया है। अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए बियॉन चुपचाप पैट्रिक की बात मानता है और कार में बैठ जाता है। पैट्रिक एक वक्त के लिए बाहर जाता है, कार में चाबी भी था, लेकिन बियॉन को हिम्मत ही नहीं आता कि वो कार लेकर वहाँ से निकल जाए। कुछ देर बाद लुइस को शक होता है। पैट्रिक उसे चुप रहने के लिए कहता है और बियॉन को भी मारता है। कुछ देर बाद कार रुकती है, वहाँ पर मुजाहिद आता है, वही बेबी सिटर, और लुइस को पकड़ लेता है, जबकि कैरन एग्नेस की जीभ को काट देती है ताकि वो बोल ना पाए। फिर मुजाहिद एग्नेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। बियॉन आखिर में हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसे ये बहुत पहले ही करना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी थी। बियॉन और लुइस को उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर उन्होंने चीखने वाली थेरेपी की थी। आखिर में बियॉन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो पैट्रिक ठंडे आवाज से जवाब देता है, क्योंकि तुमने करने दिया इसलिए। वहाँ उनसे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। फिर बियॉन और लुइस को एक ढलान से नीचे जाने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर उन्हें पत्थर मार मार के जान से मार दिया जाता है। कुछ वक्त बाद एग्नेस जो चुप हो चुकी है, वो पैट्रिक और कैरन के साथ होती है, और दोनों अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे होते हैं, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिर में जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तब बियॉन हिम्मत करके पूछता है, तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? पैट्रिक आराम से जवाब देता है, मैंने किया क्योंकि तुमने मुझे करने दिया। पैट्रिक समझाता है कि ये गलती सिर्फ उनकी नहीं थी। उसने बियॉन और उसकी फैमिली को कभी जबरदस्ती नहीं रोका, जब चाहे वो जा सकते थे। पहले भी फैमिली घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन एक छोटे से डॉल के लिए वापस आ गई और फिर से रुक गई। हर जगह पैट्रिक का झूठ पकड़ा गया, लेकिन बियॉन और लुइस ने बार बार उन्हें इग्नोर किया और माफ कर दिया। पैट्रिक एक लास्ट चांस भी देता है कार में चाबी छोड़कर, फिर भी बियॉन हिम्मत जुटाकर वहाँ से निकल नहीं पाता। सच तो एबल की आंखों में भी था, उसकी आंखें पूरी सच्चाई बोल रही थी, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। ये सब दिखाता है कि कभी कभी खतरा सामने खड़ा होता है, लेकिन हम अपने डर, शर्म या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से एक्शन लेने से कतराते हैं। पैट्रिक ये कहकर इस जुर्म की जिम्मेदारी भी उन पर डाल देता है। डायरेक्टर क्रिस्टियन टफड्रप को इस फिल्म का आइडिया अपनी एक इटली के ट्रिप से मिला, जब वो अपने फैमिली के साथ टस्कनी घूमने गए।
वहाँ उनकी मुलाकात एक डच कपल से हुई जो थोड़े अलग और शर्मीले थे। दोनों फैमिली साथ मिलकर एंजॉय किए थे और साथ घूमे थे। जब टफड्रप वापस आ रहे थे तो उन डच कपल ने उन्हें अपने घर नेदरलैंड्स बुलाया। टफड्रप ने सोचा कि ये थोड़ा अजीब होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। वो कभी वापस नहीं मिले और उनका दिमाग यही सोचने लगा अगर वो जाते तो क्या होता, और यही सोच उनकी फिल्म स्पीक नो इविल का आइडिया बन गई। टफड्रप कहते हैं कि ये कहानी सिर्फ कल्पना है और असली डच कपल अच्छे लोग थे। एज ए साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर ये एक बेस्ट मूवी है, तुम्हें भी इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। खैर, मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।